जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, कृति भूमि न्यूज की टीम आपको लगातार दिखाती रहती है गांव का एक सर्वे, जहां पर सरपंचों ने अपने जी तोड़ मेहनत कर कर गांव को अच्छी तरह विकास करने की राह पर लेकर चले और गांव को और सुंदर बनाने के लिए बड़ी कोशिश की है। आज हमारे बीच युवा सरपंच हैं और लुखी गांव के सरपंच हैं रजत तंवर जी जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानकारी लेंगे, वो अपने गांव के बारे में क्या ब्यौरा देना चाहेंगे, उनके माध्यम से कितना विकास हो पाया, क्या क्या समस्याओं का उन्होंने सामना करना पड़ रहा है। हम रूबरू बातचीत करेंगे। जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। नमस्कार जी। कितना विकास आप करवा चुके हैं अभी तक? विकास अभी तो गांव में काफ़ी करवा चल रहा है। अभी जी। विकास प्रगति पर है। काफ़ी गलियां बनवा दी हैं। कोई गली ऐसी नहीं है अभी कच्ची हो ना बनी हो। कोई काम प्रगति पर ही है गलियों का। और गांव की सुरक्षा के लिए गांव में चारों तरफ कैमरे लगवा दिए हैं और स्ट्रीट लाइट लगवा दी हैं, सोलर लाइटें लगवा दी हैं और पेंटिंग वगैरह शिक्षा को रखते हुए ध्यान रखते हुए पेंटिंग भी करवा दी है। स्कूल में समय समय पर स्कूल में सफाई भी करवाते हैं। गांव में भी सफाई को लेकर विशेष ध्यान है। स्प्रे करवाते हैं खरपतवार की और सफाई करवाते हैं और सेल्फी बोर्ड लगा दिया गांव में और बहुत कार्य है। कैमरे कितने लगवाए गए हैं? कैमरे 31 कैमरे लग गए हैं गांव में। और लाइट? लाइट सोलर लाइटें लग गई हैं 15 दो और दूसरी लाइटें लग गई हैं। लाइट और स्ट्रीट लाइट और बिजली वाली लाइट दोनों लगी हैं? दोनों लगी हुई हैं। दोनों लगी हैं। बेंच लग रखवा दिए हैं। इसके अलावा कोई ऐसी चौपाल बीसी चौपाल में कोई काम कराया गया हो? बीसी चौपाल में पेंटिंग करवाई है। शमशान घाट में पेंटिंग करवाई है। एक डेरा में शमशान घाट है उसमें पेंट करवाया है। पेंटिंग करवाई है शमशान घाट में भी। और इसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने तैयार किया हो गांव के लिए, जैसे पार्क बनवाना या और जिम वगैरह रखवाई हो बच्चों के लिए खेलने के लिए? बच्चों को खेलने के लिए क्रिकेट किट दवाई है, वॉलीबॉल के किट दवाई है और पार्क के लिए गांव में चारों तरफ पेड़ लगाने का प्रावधान है। और जिम वगैरह भी रखवाई है गांव में? जिम का भी ये जिम वगैरह का कुछ सिस्टम रखा हुआ है? अभी तो नहीं है, आगे जिम का भी आगे सोच रखा है। और इसके अलावा गांव में समस्या क्या आ रही है? सबसे बड़ी समस्या सबसे बड़ी तो निकासी की है। पानी की निकासी की है। निकासी है। तो इसके लिए क्या अपील करेंगे गांव वासियों से ताकि पानी की निकासी का प्रबंध हो जाए? गांव वासियों से यही अपील है कि भी साथ दें, सभी मिलके अकेले भी कुछ नहीं कर सकते। इसमें कम से कम पानी बहाएं। जरूरत तो तभी पानी को बहाएं, ऐसे व्यर्थ न जितना जरूरत हो उतना यूज करें और बाकी उसको व्यर्थ ना बहाएं। आने वाले समय में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसी बीच हमारे साथ सेक्रेटरी महोदय जुड़ चुके हैं। हम सेक्रेटरी से भी जानकारी लेना चाहेंगे। दो शब्द वो भी गाँव के लिए कुछ कहना चाहेंगे। उनका कुछ संदेश है गाँव वासियों के लिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? आओ जी सेक्रेटरी महोदय, क्या हाल चाल है? ठीक हो? नमस्कार जी। आपका शुभ नाम? शक्ति सिंह। क्या कहना चाहेंगे? आप संदेश देना चाहते हैं कुछ, क्या कहना चाहेंगे? जी सर, हमारी जो ग्राम पंचायत है वो लगातार गांव के विकास की तरफ कार्य कर रही है और हम नवीनतम हर समय अपने गांव के विकास, गांव को और आगे तरक्की की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। यहाँ पर स्वास्थ्य की तरफ और जो बीमारियां हैं उनको कम करने के लिए जैसे पानी की समस्या है या निकासी की समस्या है, इसके अलावा गलियों की समस्या है, उन सब पर पूरा ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में गांव के अंतर्गत पढ़ने वाले जितने भी जैसे प्राइमरी स्कूल है, हाई सेकेंडरी स्कूल है और आंगनबाड़ी है, इन पर भी हमारा पूरा फोकस रहता है कि इसको हम इम्प्रूव कर सकें। जी, इसके अलावा मैं ग्रामवासियों से इस वीडियो के माध्यम से प्रार्थना करना चाहता हूं कि गांव में अकेली पंचायत कुछ नहीं कर सकती जब तक ग्रामवासियों का सहयोग ना हो। तो इसलिए गांव आपका है, आपको ही स्वच्छ रखना है। गांव में लगातार सफाई अभियान समय समय पर सरकार की तरफ से भी चलाए जाते हैं और ग्राम पंचायत तो लगातार चलाती रहती है, लेकिन सफाई का विशेष ध्यान कि गंदगी ज़्यादा ना फैलाया जाए, पॉलीथीनों पर कंट्रोल किया जाए और जो गाय या भैंस का गोबर होता है उसको फिरनी पर जहाँ तहाँ ना रखा जाए। इसके अलावा जो सरकार की या ग्राम पंचायत की जो प्रॉपर्टी है जैसे कि स्ट्रीट लाइट और बेंचेज और इसके अलावा जो भी जैसे सरकारी स्कूल, पेड़ पौधे लगाए गए हैं, उनको भी किसी प्रकार का ना तो नुकसान पहुंचाएं और ना ही पहुंचाने दें।